लोकसभा के सीट में एनडीए जीत रही है। पहले हम लोगों को था कि महागठबंधन से थोड़ा जो है, अरे छोड़ो तुम क्यों एक बार तय करके अब सर पहले हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा ये गठबंधन वगैरह जो है और पूरे देश में जो महागठबंधन का हुआ था उससे कुछ चैलेंज होगा, लेकिन वैसा कोई चैलेंज वगैरह अब है नहीं। अब तो जो गठबंधन है बिहार में, यहाँ सिर्फ फुटबॉल हो आपसे में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, तो इसलिए कोई अब जो है चुनौती नहीं है। और इत्मीनान से हम लोग 40 में 40 सीट जो है कह कहते हैं कि हम लोग बिहार में जीतेंगे और देश में भी 350 से ज़्यादा सीट लेकर के एनडीए जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। और जो हमारा मुद्दा रहा है हमेशा विकास का मुद्दा, सबका साथ सबका विकास, और 5 साल में जो काम हुआ है भारत सरकार के तहत, वो जो हमने वादा किया गया था उसके मुताबिक जो है हम 100% उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किला से 2014 में कहा था, शौचालय की बात कही थी। आज हर घर में शौचालय हो गया है 98%। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना 1,58 लाख परिवार को जो है हो गया है। 2022 तक में जो है हर गरीब को, चाहे किसी भी जाति का हो, उनको पक्का का मकान हो जाएगा। चूल्हा के विषय में उन्होंने कहा था जो गैस सिलेंडर है वो करीब जो है जितने गरीब हैं उनको हो गया है। फिर उसके बाद बिजली का था, हर घर में बिजली, वो बिजली जो है हर घर में जो है वो भी टारगेट हमारा क्या कहते हैं कि जो है पूरा हो गया है। 98% हो चुका है, हर गांव में तो पहुंच ही गया है। फिर उसके बाद एक हमारे सामने में सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था स्वास्थ्य का मुद्दा। और वो स्वास्थ्य का मुद्दा को लेकर के जो गरीब लोग थे खास करके बिहार में, तो वो गरीब जो है उनके पास में पैसा नहीं होता था और बच्चे जो है माँ के गोद में मर जाते थे। प्रधानमंत्री ने योजना बनाई आयुष्मान भारत, और उसके तहत 50 करोड़ लोगों को, मतलब 10 करोड़ परिवार को सालाना 5 लाख रुपया उनको मिलेगा। और उसके ये जो है वो 1 साल के लिए है, फिर दूसरे साल में और मिलेगा 5 लाख होगा। और कोई भी यदि उसमें पैसा बच जाता है तो दूसरे साल में चला जाएगा। तो ये जो है एक बहुत ही क्या कहते हैं कि पूरे देश में, दुनिया में जो ये लाभकारी योजना है, वेलफेयर स्कीम है, वो अपने आप में एक अनूठा है। और उसके बाद आपको मालूम है कि हम खाद्य मंत्री हैं, फूड मिनिस्टर, और पिछले 5 साल से जो है 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। हम खरीदते हैं 20 रुपये के करीब गेहूँ किलो और 30 रुपये किलो चावल, और गरीब को देते हैं
2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो मोटा अनाज। बिहार में 100 में 86% लोगों को ये मिल रहा है और पूरे देश में, हाँ, और पूरे देश में जो है पूरे देश में 81 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं। जितने भी हॉस्टल्स हैं, एससी हैं, एसटी हॉस्टल्स हैं या बीसी हॉस्टल में जो है, जहाँ लड़के क्या कहते हैं कि 50% से ज़्यादा हैं ओबीसी के लड़के वहाँ, और जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं यहाँ हम फ्री में दे रहे हैं। तो इसलिए जो है जितने भी लाभकारी योजनाएं हैं ये सारी की सारी लोग चल रहा है। किसानों के लिए हमने वादा किया था कि जो एमएसपी प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका 1.5 गुना देंगे, वो हमने कर दिया। किसान को जो है 6,000 रुपया जो है सालाना उनके खाते में जाएगा। जो पहला किस्त था वो 2,000 रुपया चला गया है, और उसके अलावे और सारी जितने योजनाएं हैं, मुद्रा योजना है, जनधन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं आप लोगों को मालूम है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। वो सारी योजनाएं क्या कहते हैं कि जो है चल रही है। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, वो करप्शन को हम लोगों ने कहा था कि मिटाएंगे, वो हम लोगों ने मिटाया है। हम उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, और अगली बार सरकार हमारी बनेगी, हम करप्शन के मुद्दा को जड़ से क्या कहते हैं ख़त्म करने का जो है काम करेंगे। आज देश दुनिया में भारत का नाम जो है कल तो चेक करवा करके वहाँ चला, वो कल वाला लाए थे, वो नहीं आया अभी तक। वही है। कल जो भिजवाए थे, हैं वही है, करें वही है। तो तुम लोग करते हो तो मतलब एक हमने कहा परमानेंट यहाँ लगा लिया। तो घोषणा पत्र जारी करे एलजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर, और पटना ऑफिस में रामविलास पासवान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। घोषणा पत्र जारी कर